कल कितना बजे तक इकट्ठे किए थे इशू? Class copied? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So 1 minute. सब बच्चे नोट्स ढंग से बनाना, रिकॉर्डिंग प्रॉपरली नहीं हो रहा है। और कई बार रिकॉर्ड हो रहा है पर उसका लिंक जूम नहीं भेज रहा है, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आप बाद में रिकॉर्डिंग करें कि सर रिकॉर्डिंग चाहिए और मेरे पास हुई ना। Has everybody copied? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है जनरल सॉल्यूशन की नीड ट्रिगो इक्वेशंस के लिए क्यों पड़ रही है? यहाँ क्यों नहीं पड़ा? तो कोई समझ में आ रहा है यहाँ क्यों नहीं पड़ा? यहाँ 2 ही आंसर थे, हम खुश थे, ठीक है दोनों आंसर लिख दिए। अब यहाँ पे सारे आंसर लिख नहीं सकते, इसलिए हमने ऐसा सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखा है। इसी को जनरल सॉल्यूशन कहते हैं और हम लोग ट्रिगो इक्वेशंस का ये जनरल सॉल्यूशन सीखेंगे सबसे पहले, राइट? चले नेक्स्ट पेज पर चल सकते हैं? Yes, sir. ओके, चलो ये वाला देखो। करो। अब हमें क्या सीखना पड़ेगा बच्चों? हाउ टू राइट जनरल सॉल्यूशन। लिखते कैसे? हम्म, हाय सर, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है क्या? जो बच्चे लेट आए हैं उनको बीच में डिस्टर्ब करने का कोई हक नहीं है। ये कोई सवाल है? 8:15 हो रहा है, ऑफकोर्स लेक्चर 15 मिनट पहले स्टार्ट हो चुका होगा। Why will it start late? हाँ बच्चों, cos x इक्वल टू हाफ का जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं। अगर हम बोलना चालू करूं जनता?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो बच्चों, पहली बात तो सवाल ये है, आपसे मैंने पूछा था जनरल सॉल्यूशन की नीड क्या है, तो क्या नीड है बच्चों जनरल सॉल्यूशन की, हम क्यों लिखना चाह रहे हैं जनरल सॉल्यूशन इसका? Infinite solutions, sir. अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ क्यों रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? Sin x, cos x, tan x periodic function है. हाँ, Periodic functions है. होता क्या है ना, इनका ना ग्राफ ना बार बार रिपीट होना चालू हो जाता है, ऐसे दिख रहा है, cos x का ग्राफ ऐसे जाता है, करेक्ट? यस और नो? ऐसे ही जाता है ना cos x, Yes, sir. करेक्ट? ये होता है 0, this is pi by 2, this is 3 pi by 2, this is pi, ऐसे ही चलता है ना, 5 pi by 2, this is 2 pi। तो खाली ऐसा 60 डिग्री आंसर क्यों नहीं होगा? 60 डिग्री आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो, इक्वल टू हाफ वाली जो लाइन होगी ना, ये ऑरेंज लाइन समझ में आ रही है सबको? कौन सी लाइन है ऑरेंज लाइन? यस सर। y Yes, इक्वल टू हाफ है, y इक्वल टू हाफ लाइन है, और व्हाइट ग्राफ किसका है? y इक्वल टू cos x, करेक्ट? सबको ये समझ में आ रहा है? ये दोनों के दोनों यहाँ कट कर रहे हैं, तो ये आंसर 60 डिग्री आता है, हाँ या ना? दिख रहा है? कैन यू सी? यस सर। अच्छा, पर 60 डिग्री जो अकेला आंसर आया है, डू यू अंडरस्टैंड, उसी की वजह से एक साइकिल कंप्लीट होने, एक पीरियड कंप्लीट होने के बाद दोबारा एक और आंसर आया, दिख रहा है? ये देखो, दिखा इधर? Yes, sir. Yes, sir. दिखा? बिकॉज ऑफ दिस पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन, बिकॉज ऑफ इट्स रिपीटेटिव नेचर ऑफ द फंक्शन, जो काम एक बार हुआ है वो दोबारा होगा, और डू यू अंडरस्टैंड, फिर दोबारा होगा, डू यू अंडरस्टैंड, फिर दोबारा होगा, हाँ या ना? इनफैक्ट Yes, sir. पहले भी हो चुका होगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। अब एक चीज देखो, मैं एक साइकिल बनाता, एक पीरियड बनाता हूँ, ये बताओ cos x का एक पीरियड कितना होता है बच्चों? 2 pi. 2 pi. 2 पाई। तो मैं 0 से 2 पाई एक पीरियड लेता हूँ, करेक्ट है बच्चों? ले सकते हैं ना 0 से 2 पाई एक पीरियड? Yes, sir. कन्विंस्ड है सब लोग को? ब्लू रीजन 1 पीरियड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक चीज देखो, इस पीरियड में जो ग्राफ ऑरेंज लाइन और ग्राफ कट कर रहा है, वो एक तो इधर था पाई बाय 3 पे, देखा सबको? एक इधर भी कर रहा है, इधर 5 pi by 3 पे. हाँ, ये होगा 5 पाई बाय 3। ये पता है कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल, राइट? Yes, sir. फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो एक बार आंसर हाफ आता है 300 डिग्री पे, याद है? अच्छा, अब एक चीज देखो, यही ये जो रेड वाला आंसर है, ये भी दिख रहा है तुम्हें? ये भी पहले हो चुका होगा और यही दोबारा भी आएगा, ये भी ऐसे रिपीट होगा, करेक्ट? हाँ या ना? Yes, sir. तो ये बताओ, एक पीरियड के अंदर, एक ब्लू पार्ट के अंदर कितने आंसर आए? 2. 2। और तुम 2 की वजह से पूरा चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा आगे और पीछे का, हाँ या ना? Yes, sir. करेक्ट है? ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? Yes, sir. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, अब इधर देखो ध्यान से, इसका मतलब एक पीरियड में पाई बाय 3 भी था बेचारा, और 5 पाई बाय 3 भी था। ये एक पीरियड की कहानी है, सिर्फ एक 0 से 2 पाई के बीच में, करेक्ट? लेकिन Yes, sir. हमें पता है पाई बाय 3 अब अकेला नहीं है, अपने सारे भाई, आगे वाली पूरी जनरेशन और पीछे वाली पूरी जनरेशन लेके आएगा, हाँ या ना? Yes. तो पाई बाय 3 में हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? 2 and 5। तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है? पाई बाय 3 की जो अगली जनरेशन है वो 2 पाई के बाद रिपीट होगी, दिख रहा है Yes, sir. भाई? अरे वो पूरा साइकिल जब 2 पाई से रिपीट हो रहा है, तो सोचो ना, हर चीज 2 पाई आगे शिफ्ट होगी ना, बस। Yes, sir. दिख रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा, ऐसे ही 5 पाई बाय 3 की जनरेशन भी 2 and पाई प्लस 5 पाई बाय 3, आप 2 पाई ऐड करते रहो, नए नए आंसर निकालते रहोगे। पाई बाय 3 की जनरेशन के जो आंसर्स है, पाई बाय 3 की जो फैमिली के जो आंसर्स है, उसमें 2 पाई ऐड करो, अगला वाला, फिर एक और 2 पाई ऐड कर दो, उसको भी अगला वाला, फिर एक और 2 पाई ऐड कर दो, उसके भी अगला वाला। इनफैक्ट एक 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कौन सा आ जाएगा? पीछे वाला। तो 2 and पाई प्लस पाई बाय 3, 2 and पाई प्लस 5 पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू Integer.
इंटीजर। नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि खाली ऐड नहीं करना है 2 पाई, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये कैसे लिखना है? 2n पाई वाला एक और बार समझा ना क्यों? तुम्हें एक चीज समझ में आई कि एक 0 से 2 पाई की लेंथ में 2 आंसर्स आ गए। हाँ सर। तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा है, अब पाई बाय 3 की कॉरस्पॉन्डिंग अगला आंसर पाई बाय 3 प्लस 2 पाई होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा जरा बताना मुझे। ये वाला, ये 2 पाई के आगे कितना होगा? ये जैसे ये 0 के आगे पाई बाय 3 था, तो ये 2 पाई के आगे पाई बाय 3 होगा। हाँ सर समझा सर। समझा? यस सर। तो पाई बाय 3 से इस पॉइंट तक का गैप कितना होगा? ये गैप कितना होगा बीच में? 2 पाई होगा ना? हाँ सर। यस और नो? यस सर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 फाइंड द पीरियड ऑफ द क्वेश्चन। जैसे इस केस में cos x था, तो इसका पीरियड कितना होगा बच्चों इस क्वेश्चन का? 2 पाई। 2 पाई। इसका पीरियड कितना होगा? पाई। पाई। याद करो tan x का पीरियड पाई होता है। sin x का पीरियड कितना होगा? 2 2 पाई। पाई। 2 पाई। तो सबको स्टेप 1 समझ में आया? फाइंड द पीरियड ऑफ द क्वेश्चन। आया ना? यस सर। यस सर। स्टेप 2 लिखो। देखो, यूजिंग ग्राफ और अदरवाइज। ग्राफ यूज कर लो या अदरवाइज। कई बच्चे हिट एंड ट्रायल से भी ढूंढ लेते हैं, कई बच्चे इमेजिनेशन से भी ढूंढ लेते हैं, ग्राफ नहीं बनाते। यूजिंग ग्राफ और अदरवाइज फाइंड आंसर इन 1 पीरियड। सबको दिख रहा है? यही काम किया था हमने दूसरे स्टेप पे। हमने 2 आंसर फाइंड आउट किए थे, 5 बाय 3 और 5 बाय 3। देखा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। लाइट ब्लू पार्ट एक पीरियड है, एक साइकिल है। दिख रहा है? इतना सा रीजन, ये रीजन, ये एक साइकिल है। इसी को बार बार कॉपी पेस्ट करता रहूंगा तो पूरा ग्राफ बनता जाएगा। सबको ये बात क्लैरिटी है कि नहीं? यस सर। यस सर। हमने एक साइकिल के अंदर आंसर निकाले। कैसे निकाले? y इक्वल टू cos x का ग्राफ तो चल ही रहा था, हमने y इक्वल टू हाफ लाइन ड्रॉ करी। दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर आंसर होंगे। वो आंसर हमने इमेजिनेशन से ही पता कर लिए कि भाई cos x अगर हाफ हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो क्या एंगल होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। तो सबको स्टेप 2 समझ में आया? नाउ स्टेप 3 क्या करना चाहिए? एक पीरियड के आंसर मिल गए, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ। एट द पीरियड, मतलब जनरल पीरियड पीरियड। नहीं, ऐड n टाइम्स द पीरियड। लिख लो, ऐड n टाइम्स पीरियड टू ईच आंसर टू ऑब्टेन जनरल सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात है, एक पीरियड का आंसर निकालेंगे। वो आंसर निकालने के लिए चाहे ग्राफ बनाना पड़े, चाहे इमेजिनेशन से आए, चाहे जो आए, और फिर उस आंसर में n टाइम्स पीरियड ऐड कर देंगे। सबको प्रोसेस समझ में आया? यस सर। लिखो जल्दी से। ये जो पीरियड होगा ये ज्यादा करके तो मतलब अभी जितना समझ रहा है उससे तो 2 पाई लग रहा है हर बार। नहीं नहीं, अभी हम आगे जाएंगे ना। वो 2 पाई इनिशियली लग रहा है, धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा पीरियड नए नए आएंगे। अच्छा ओके सर आज जो बच्चे लेट आए भाई, व्हाट वाज द रीजन ऑफ कमिंग टू द क्लास लेट? व्हाट वाज द रीजन? आज जो भी बच्चे लेट थे, एट 8:05 तक आप लोग क्लास में होने चाहिए। चलो हाँ बोलो। सर मैं बोलता सर इनफाइनाइट आंसर्स क्यों है कि हम लोग एक ही एंगल के लिए कंसीडर करें ना पाई बाय 3। इनफाइनाइट आंसर्स क्यों होंगे?
हाँ सर। अब यार आंसर तो 9 इनफाइनाइट होंगे ही ना, 60 डिग्री भी आंसर है, 420 डिग्री भी आंसर है, ऐसे कितने सारे आंसर है ना। एक सर लेके हम लोग बस बीच बीच में ले रहे हैं ना 60-60 के गैप पे। क्या 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 फिर से बोलो। देखा जाए तो हम लोग अपना 120 देखा क्यों 120 जाए, एक मिनट देखा क्यों जाए, वो देखा जाए तुम ही तो देख रहे हो, दुनिया तो ऐसे नहीं देखती ना, दुनिया के लिए तो अलग ही एंगल है ना पहला। और दूसरा, कोई तुम क्लास 10th के बच्चे हो जो बोले सर 60 डिग्री और 420 डिग्री सेम एंगल है, क्यों सर उनके कॉस और साइन सेम आते हैं, ये कोई बात है क्या? दुनिया में कितने एंगल के कॉस और साइन सेम आते हैं, वो एंगल सेम हो जाएंगे? मैंने ये नहीं बोला सर। फिर सर मैं बोल रहा मतलब हम लोग आफ्टर गैप गैप हम लोग कॉस के एंगल ले रहे हैं सर, तो इनफाइनाइट वैल्यू कैसे होगी फिर? समझा नहीं मैं, क्या पूछ रहा है? सर मैं बोल रहा मतलब हम लोग आफ्टर वेरी लॉन्ग लॉन्ग गैप हम लोग कॉस के एंगल आफ्टर गैप ऑफ 360 डिग्रीज देखा जाए तो हम लोग उसके बाद हम लोग कॉस के एंगल ले रहे हैं, तो फिर इनफाइनाइट वैल्यू कैसे बोल सकते हैं? तो कोई समझ में आ रहा है, ये ग्राफ कभी खत्म ही नहीं होगा, साइकिल चलती रहेगी हाँ और हर बार इंटरसेक्ट करते जाएंगे, कुछ खत्म ही नहीं होगा। हाँ। चलो जनता, 10x इक्वल टू √3। ओके सर। सबने नोट किए बच्चों ये तीनों स्टेप्स? सर 1 मिनट। डन सर। नोटेड बच्चों? Yes, sir. यस सर। चले बच्चों नेक्स्ट पेज पर। यस सर। ओके, तो बच्चों अब हम बी पार्ट कर रहे हैं। tan x इक्वल टू √3। कितना ग्राफ बनाओगे इसका, मतलब इसका पीरियड कितना होता है? पाई। वेरी गुड। तो हम पाई वाला ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक का पीरियड लोगे जिसका ग्राफ तुम बना रहे हो? 0 to पाई। 0 to पाई। ओके चलो 0 to पाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। या ठीक है, 0 to पाई। बाकी बनाने की जरूरत है क्या दोस्तों? नो सर। जरूरत नहीं है। नहीं सर। अच्छा, अब ये y इक्वल टू tan x का ग्राफ है, ये रेड लाइन किसकी होगी? इसकी लाइन है ये रेड लाइन। √3. y इक्वल टू √3, ये y इक्वल टू √3 की लाइन है और ये ग्राफ है y इक्वल टू tan x का। अब बताइए ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसकी x वैल्यू क्या होगी? 60। हाँ, पाई बाई। क्या कोई और इंटरसेक्शन हो रहा है कहीं? नो सर। तो इसलिए ग्राफ बनाना इसलिए बेटर रहता था कि पता लग जाए। जैसे पिछली बार तुम्हें दिख रहा था ना बच्चों, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा था, एक और ये 2। कैन यू सी पिछली बार 2 जगह था, दिखा सबको? Yes, sir. पिछली बार 2 जगह इंटरसेक्ट। यस सर। इस बार 2 जगह नहीं है, इस बार एक ही जगह। तो मस्त है। तो अपना एक पीरियड का आंसर कितना आया बच्चों?
5/3, राइट? Yes, sir. कितने स्टेप खत्म हो गए हमारे? स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 क्या है? N pi. कई मूर्ख यहाँ पे भी 2n पाई ऐड कर देते हैं। यहाँ 2n पाई ऐड करना है कि n पाई ऐड करना है? N pi. n पाई। पीरियड ऐड होगा। तो क्या आप ये वापस समझा सकते हैं tan का n पाई क्यों हुआ? tan x का पीरियड कितना होता है? इंफिनिटी। वाओ, पीरियड क्या होते हैं बच्चों? फंडामेंटल पीरियड। हाँ, पीरियड क्या होते हैं? The portion of the graph that keeps on repeating. जरा लिख देना जरा। और आपने लिखवाया था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। लिखवाया तो था, पर मैं क्या करूं, मुझे तुम लोगों पे तरस आ जाता है कभी कभी। देखा नहीं वो महाशय पीरियड का आंसर क्या बताया उन्होंने 10 का? जल्दी लिखो आंसर। sin x का कितना? 2 पाई। cos x का? 2 पाई। tan x का? पाई। Pi. ये वो पोर्शन होता है जिसके पाई। Pi. 2 पाई 2 पाई। अब समझ गया सर, याद आ गया। अरे नहीं, ऐसे याद थोड़ी करना है। जेई तुम्हारा थोड़ी है, वो तो अंशुल सर का जेई है, तुम्हें थोड़ी याद रखना, राइट? और वो तो एग्जाम में अगर भूल जाते हैं तो वो तो आजकल ऑनलाइन होता है जेई का पेपर, तो आप वहीं पे क्वेश्चन पे राइट क्लिक करो तो उसकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वहीं राइट क्लिक करके वहीं आ जाती है, तो पीरियड वगैरह वो सब वहीं लिखा होगा। अच्छा सर। क्या किसी को सच्ची में ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? चलो तीसरा वाला करो। सर अगर हम पहले वाले सब पार्ट में लिख देते 2n pi plus minus pi/3 तो वो नहीं काम करता? वो भी काम करते हैं, आते हैं। वेरी गुड डाउट, आते हैं बेटा। जो ये तू पूछ रहा है ना उसी पे आते हैं। पहले जरा sin x = √3/2 सॉल्व कर दो। सर हाँ बेटा बोलो। मतलब मैं पीरियड में जितने पॉसिबल आंसर सब लिखने पड़ेंगे ना? हाँ बिल्कुल, सब लिखो, करेक्ट। हाँ बेटा बोलो। बच्चों करूं, बताऊं? रुको रुको, रुको, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से करना। मैं वैसे भी इस चैप्टर में ज्यादा स्पीड पकड़ नहीं सकता क्योंकि एमटी में आ नहीं रहा है, तो उसका होमवर्क भी मैं उसी हिसाब से दूंगा। आराम से करो, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा। एग्जाम में फ्री के मार्क्स लेके आएगा आप लोगों के लिए। बहुत मतलब चैप्टर बहुत टफ, मतलब इजी नहीं है, लेकिन हम जिस तरीके से करेंगे उस तरीके से बहुत इजी लगेगा।
कितना बनाऊं? बस इतना? हाँ हो गया। सर और एक को नीचे की साइड 2 पाई तक बन। अच्छा 2 पाई तक, ये पाई अच्छा, तो तक जो की लूप बनाऊं वो पीछे बनाऊं कि आगे बनाऊं या कहीं भी चले? डजंट मैटर। इट वोंट कहीं भी मैटर चलेगा। बच्चों, इट वोंट मैटर। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई इट वोंट मैटर। इट डजंट मैटर कि आप कौन सा पीरियड लेते हैं, ये हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा √3/2 की ये लाइन बन गई, ठीक है बच्चों। सर इस केस में तो हम पाए भी ले सकते थे ना? नहीं, अब गलत करके आंसर सही आ रहा है इसका मतलब ये थोड़ी गलत कर देंगे। ये π/2 था। हाँ बच्चों, ये वाला कौन सा एंगल होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में है और √3/2 आंसर है साइन का। कौन सा एंगल है? 2 पाई 3। 2 π/3। अब क्या और कोई आंसर है पीरियड में या यही दो हो गया, एनफ हो गया? यही हो गया। तो अब कोई बच्चा जिसने पीरियड tan x का इंफिनिटी बताया था, वो बच्चा जरा इसका जनरल सॉल्यूशन बताया। बोल। बोलो भाई। क्या नाम था उस बच्चे का जिसने tan x का पीरियड इंफिनिटी बताया था? अरे वो है कि गया? हेलो सर, बोल, हाँ हाँ, हु मैम। बोल आंसर बोलो। 2n पाई प्लस और एक माइनस। मिनट, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? ये 2n पाई क्यों ऐड कर रहा है, n पाई क्यों नहीं ऐड कर रहा है tan की तरह? ये समझ में आ रही है बात? यस सर, क्योंकि उसका हाँ। पीरियड 2 पाई है। वेरी गुड। हाँ, और इधर आगे 60, so π/3। अच्छा, कॉमा दूसरा वाला कौन होगा? 2n पाई माइनस 2n पाई माइनस क्यों? यही होगा ना? ओ हाँ अंडरस्टूड? समझ गया ना मेरा बेटा तू? हाँ सर, अच्छा, परफेक्ट। एक चीज और सुनो जनता, एक और चीज ध्यान सुनिए। आगे n बिलोंग टू इंटीजर लिखना जरूरी है। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरे कोई मार्क्स नहीं काटेगा, पर आपको जरूर लिखना है। समझ रहे हो ना? जब तक n बिलोंग टू इंटीजर नहीं होगा वो आंसर मतलब सही नहीं माना जाना चाहिए। समझ गए? यस सर। अब एक बड़ा अच्छा डाउट था एक बच्चे का, सर ऐसे तो मैं बहुत सारे आंसर निकाल सकता हूँ, बात करते हैं, लेट अस कम। यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने? यस सर। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। इसको तो बिना टेंशन के करो, मेजर टेस्ट में आ नहीं रहा है ये चैप्टर, इसे तो रिलैक्स रह के करते हैं एकदम। सर हाँ जी बेटा। अपने कॉमा क्यों आपने और क्यों लिखा सर? दोनों आंसर है ना सर? हाँ दोनों आंसर है, कॉमा लगा के लिखूंगा तो इस तरह के ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं वो ब्रैकेट नहीं बनाना चाह रहा था इसके लिए, और लिख। ओके ओके। ठीक है, चले बच्चों नेक्स्ट पेज पर चल सकते हैं? सो 1 मिनट। आराम से करो। और सर हाँ जी बेटा। एक और डाउट था कि जैसे π/3 और 2π/3 आया तो दोनों के बीच का इंटरवल 60 है, तो सिर्फ π/3 लिख दिया तो फिर? ना, अगर दो आंसर आए हैं ना उस पीरियड में तो दोनों का हक है यहाँ पे। अच्छा आप दोनों में से एक लिखोगे ना तो आप आधे आंसर उड़ा रहे हो लिस्ट में। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं अगर है। सपोज करो आपने आंसर बेटा 2n पाई प्लस π/3 लिख दिया खाली, हाँ, और हाँ। आप हो गए, मजा आ गया। मुझे बताओ इसके थ्रू 120 डिग्री आंसर कहाँ आएगा ना सर? 2n को 2 कर दिया। है? डालो n को 2 करो, देखो मैं देखूं अर्थ पे तो नहीं आएगा 120 डिग्री, तुम देखो जरा जुपिटर वगैरह पे आएगा शायद। नहीं सर, नहीं है। नहीं आ रहा ना? हाँ। तो वही है, अगर पीरियड के अंदर दो आंसर आए हैं इसका मतलब दो फैमिलीज प्रेजेंट है आंसर, और वो दोनों फैमिली को लिखना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि एक ही फैमिली से दूसरी वाली फैमिली का काम। समझ गए? हाँ ओके सर। सर मेरा एक सिली डाउट है। बोलो। तो अगर वो इंस्टेड ऑफ sin x के जगह अगर वहाँ पे नेगेटिव √3/2 होता तो मतलब हम उसके आगे का वैल्यू लेते हैं ना पाई के। हाँ तो यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ कट होता है पाई से लेके 2 पाई तक का ना? एक मिनट, अगर माइनस sin x इज इक्वल टू -√3/2 होता है, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हो? नहीं, sin x इज इक्वल टू -√3/2। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ।
हाँ। वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जनता जरा, ये जो ये कह रहा है, इस क्वेश्चन की क्या कहानी है। सॉल्व sin x इज इक्वल टू -√3/2। चलो उसको सॉल्व करो। पहला सवाल, क्या पीरियड में कोई बदलाव? नहीं सर। ना। क्या sin x के ग्राफ में कोई बदलाव दोस्तों? नहीं सर। sin x तो अभी भी खुश है, वही है। क्या हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई बदलाव? हाँ। वो -√3/2 बन जाएगा। एवरीबॉडी ओके? यस सर। अच्छा, अभी यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या है और ये वाला पॉइंट क्या है, पकड़ना पड़ेगा। अब कैसे पकड़ेंगे? अब कोई स्केल और प्रोटेक्टर तो है नहीं हमारे पास कि मेजर करने। हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे कि ये वाला 3π/2 होता है, तो पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है इसका साइन -√3/2 है? 4π/3। 4π/2। शाबाश। अच्छा ये बताओ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, कौन सा एंगल है जो -√3/2 देता है? 5π/3। 5π/2। तो कांग्रेचुलेशंस, आपको 2 आंसर मिल गए। क्या आंसर लिखा जाएगा जल्दी बताइए। 2n प्लस 4π/3 वेरी गुड। और 2n पाई प्लस 5π/3। परफेक्ट परफेक्ट। समझ गए? यस सर। अच्छा, अब एक चीज सुनो, कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, सर अगर हम यही क्वेश्चन ऐसे करते तो देखो डिफरेंट आंसर आता। सर एक 2n। कई बच्चे sin x का ग्राफ ऐसे भी तो बना सकते हैं एक पीरियड का। तुम देख रहा है, ये भी तो कॉपी करके पेस्ट करते रहोगे, पूरा ग्राफ बन जाएगा। हाँ या ना भाई? जब हम कहते हैं पीरियड 2π है sin x का, वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स लेंथ। ये लेंथ 2π है। अब वो 2π कहीं से भी कहीं भी आ जा सकता है, ये बात समझ में आती है ना? डू यू रिमेम्बर 2π कहीं से भी कहीं लिया जा सकता है। अब देखो, जैसे ये वाला पॉइंट है -π/2, ओ सॉरी -π, ये 0 है और ये पाई है। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हुई जल्दी बताओ? 2π। ये भी पीरियड है, ये भी काम करना चाहिए। और अगर हम यही काम करके अगर हम लोग सपोज करो वही प्रोसीजर दोबारा करते हैं, तो ये ऐसा होगा। करेक्ट? इक्वल टू -√3/2 होगा। करेक्ट? ये वाला एंगल, अब इधर देखो, ये है -π/2, ये वाला एंगल क्या है और ये वाला एंगल क्या है, जरा फिगर आउट करके बताना। -π/3 -2π/3। बस अमेजिंग। तो कई बच्चे 12 बजे अब आंसर क्या लिखेंगे? पहले 2 पीरियड कौन से थे, इंग्लिश और? हाँ, क्या आंसर लिखेंगे? 2n pi -π/3 -π/3 और 2n π -2 π। एवरीबॉडी हैप्पी यहाँ तक? अब देखो, Yes, sir. these आंसर्स आर डिफरेंट। दिख रहा है? डिफरेंट दिख रहे हैं दोनों आंसर्स। दिखा? क्वेश्चन सेम है, आंसर डिफरेंट आ रहा है। दिख रहा है सबको? हाँ या ना? यस सर। पर एक चीज देखो, इससे भी एक काम सिर्फ एक काम करो, लिस्ट बनाओ आंसर की। चलो जल्दी से लिस्ट बनाओ। n को डालो 0, क्या आंसर आएगा? 4π/3 5π/3 5π/3। लिस्ट बना लो। n को डाला 1, 10π/3
10 pi by 3 शाबाश, and 11 pi by 3. वेरी गुड। n को डाला 2, 16 pi by 3. 16 pi by 3 और 17 pi by 3. सर एक स्पैमर आ गया। चला भी गया, मतलब भगा भी दिया। सबको लिस्ट दिख रही है? Yes. अच्छा, इनफैक्ट आपको पता है n को -1 भी डाल सकते थे, तो -π/3 भी आएगा और -2 pi। -2 pi by 3. सबको दिख रहा है? इतनी बड़ी लिस्ट बनेगी। अब लिस्ट तो खत्म होगी नहीं कभी भी, दिख रहा है? अच्छा, इसकी लिस्ट बनाते हैं, इसकी लिस्ट बनाते हैं। n को डाला 0, -5 by 3, -2 pi by 3. n को डाला 1, 4 pi by 3, 5 pi by 3. सबको दिख रहा है? सेम ही लिस्ट जनरेट कर रहे हैं, आया ना? Yes sir. तो ये आंसर देखने में अलग है कि एक्चुअली अलग है? देखने में अलग है। देखने वाला है। तो लिखो, सबको लोग पहले यहाँ तक कॉपी करो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले से कॉपी करो। सर ग्रुप पे एक बच्चा कह रहा है कि वो वेटिंग रूम में है। तो बोलो उसे वेट करे अच्छे से। ठीक है सर। और तुमने क्यों व्हाट्सएप खोला? नहीं सर, मतलब मैसेज में बस ऐसे पॉपअप हुआ। अच्छा, तो अब देखो बच्चों, जो हम चीज बताने वाले हैं, देखो different methods can yield different looking जनरल सॉल्यूशन। सबको दिख रहा है? अभी यही हुआ था, आया ना? हाँ सर। डिफरेंट मेथड्स के लिए डिफरेंट लुकिंग जनरल सॉल्यूशन। Why? They all are correct. Of course, provided method is correct. पता लगा गलत मेथड से भी सही आंसर तो नहीं आएगा। They all are correct. ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? खुशी की बात है कि दुख की बात है कि सब सही है? खुशी की बात है। खुशी भाई। This makes this chapter tough. क्यों? सर करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन में Substitute करके देखना पड़ेगा। चेंज कर देंगे। कई बार ऐसा होगा कि आंसर आ गया, ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा, अरे यार ये क्या होगा। कई बार आंसर आ गया, एक ऑप्शन से मैच भी कर गया, पर क्वेश्चन मल्टीपल आंसर है तो आगे भी हो सकते हैं। सो वी नीड a mechanism to check which different looking answers are same or not. है ना? Yes, sir. Answers are same. सबको लॉजिक समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ?
Yes, sir. अच्छा, Yes, इसको sir. ना, इसको मैं आपको लेटर, अभी 1-2 लेक्चर के बाद सिखाऊंगा लेटर। पहले आंसर निकालने तो सीख लो, फिर ही तो कंपेयर करेंगे कि भैया ये आंसर आ रहे हैं, सही मेथड से किया, अलग अलग आ रहे हैं, अब चेक करो ये सेम है कि नहीं। मैं इसके लिए आपको मस्त प्रोसीजर सिखाऊंगा जिस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? ध्यान से नोट करना, जब भी सिखाऊंगा वो किसी भी बुक में गिवन नहीं है, इसीलिए वो चैप्टर सबको टफ लगता है। पर फिलहाल पहले आंसर निकालना तो ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अभी तो हम बहुत ही एलिमेंट्री प्रोसेस पे हैं। ये तो प्रोसेस तब आएगा कि आंसर आ गए, अब आंसर सेम नहीं आ रहे। सबको समझ में आ रहा है? ये प्रोसेस सेकेंडरी है कि आंसर आ गए पर आंसर सेम नहीं दिख रहे। पहले तो आंसर निकालने तो सीख लो। तो पहले फर्स्ट लेट अस बी थॉरो अबाउट जनरल सॉल्यूशन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. हाँ, तो पहले आंसर निकालने सीखते हैं ढंग से। अब ये बताओ, जनरल सॉल्यूशन को निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पीरियड। वेरी गुड। पीरियड जानना। पीरियड। पहले हाँ, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले पीरियड के बारे में कुछ फंडे लिखो। पीरियड, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले पीरियड के बारे में सीख रहे हैं, कुछ फंडे लिखो। हेडिंग डाल लो, पीरियड ऑफ क्या? Of trigonometric functions. वेरी नाइस। लिखा, हेडिंग डाला सबने? सबको समझ में आ रहा है हम क्या सीख रहे हैं? सबसे पहले हम पीरियड सीखेंगे, सबसे पहले लिखना सीखना जरूरी है। ये नहीं आया तो आंसर नहीं आएगा, फिर तो वो तो बात सेकेंडरी है कि सर मेरा आंसर आ गया पर ये ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। फिर भी आपका आंसर आ गया तो चलो, वो सही आंसर तो आया है। पहली बात ये तो करो, आंसर तो लाना सीखो, तो उसके लिए सबसे पहले पीरियड सीखना पड़ेगा, ठीक है? पीरियड ऑफ ट्रिगोग्राफ। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हमें पीरियड सीखना है तो पहले कुछ के बेसिक पीरियड हमें याद रखने होंगे। हाँ, कुछ फंडे लिख लो। फंडा 1, पीरियड के बारे में फंडा 1 लिख लीजिए। इफ पीरियड ऑफ एफ(x) के कोई फंक्शन है इज p, देन द पीरियड ऑफ वन बाय एफ(x) इज ऑल्सो p। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई एग्जांपल बताओ इसके। Cos x, sin x, cosec x. वेरी गुड। cosec। देखो sin sin x और उसका x का भी 2 पाई है। इसका लॉजिक क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? भाई देखो, पीरियड बेसिकली रिपीटेशन के बारे में होता है। जब फंक्शन रिपीट होना चालू करेगा तो रेसिप्रोकल भी रिपीट होना चालू कर देगा, वो तो उसी x के बाद रिपीट होना चालू हो जाएगा। सबको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? भाई ग्राफ चेंज होंगे, ग्राफ चेंज जरूर होंगे। जैसे ये sin x का ग्राफ है और आपको cosec x का ग्राफ ऐसे बनता है, इसके ऊपर याद आ रहा है? ग्राफ चेंज जरूर होगा, पर देखो ये भी 2 पाई के बाद रिपीट होगा तो वो भी 2 पाई के बाद रिपीट होगा। दिख रहा है कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. तो पहला फंडा समझ में आया सबको? Sir, can you show the periods, please? देखो आप ये देखो, 1 बाय फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज 2 पाई के बाद रिपीट होनी चालू हो जाएंगी। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब ये वैल्यूज रिपीट होंगी तो बेचारा भाई ये 1 बाय एफ(x) भी रिपीट होना चालू हो जाएगा, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। आपने मान लीजिए 1 बाय sin x था तो 60 डिग्री पे और 420 डिग्री पे सेम आंसर दे रहा था, तो बेचारा cosec x की भी मजबूरी है ना कि 60 डिग्री और 420 पे सेम आंसर देना, क्योंकि साइन सेम हो रहा है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए उसको भी वही पीरियड फॉलो करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. सबको फंडा नंबर 1 समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, फंडा 2 लिखो।
if Sir, can you हाँ please बेटा show the previous page for like a minute? I'll just take a screenshot. बोलो. Thank you, sir. If period of fx is p, then the period of f of x plus some constant k is also p. ये लॉजिक समझ में आता है? यस सर. बच्चों देखो, जैसे sin x का पीरियड 2 पाई है, दिख रहा है sin x का पीरियड 2 पाई, ये y इक्वल टू sin x है. इसके बारे में बताना बच्चों, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? y इक्वल टू sin x प्लस 2 का, ये कैसा दिखेगा? सर वही सेम कर्व आएगा 1 से 3 के बीच में. हाँ वही सेम रहेगा. ये 0 से स्टार्ट होने की बजाय हाइट उसकी 2 से स्टार्ट होगी, राइट? हाँ 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 से स्टार्ट होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा. आया ना? कितने यूनिट ऊपर भाग गया? कितने यूनिट ऊपर भाग गया जल्दी बताओ. 2 एवरीवेयर 2 का टारगेट. ये बताओ, ऊपर भाग गया सही है, समझ गए. पीरियड की लेंथ कितनी आई? सेम वही का वही रहेगा. इनफैक्ट याद रखना, ये प्लस के हो चाहे माइनस के हो, इट वोंट मैटर. ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? ये नीचे आएगा, नीचे चला जाएगा. तो अगर फंक्शन का पीरियड पी है तो फंक्शन प्लस के और फंक्शन माइनस के का पीरियड भी पी है. इनफैक्ट वो वही ग्राफ है, बस वो ऊपर नीचे शिफ्ट हो गया है भाई. झंडा ऊपर चला गया या नीचे चला गया है, उसका वो साइकिल जिसकी वजह से रिपीटेशन हो रहा है वो तो अभी भी उतना ही है. वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, दैट इज फॉर श्योर. पहले जो वैल्यू 1 बनती थी sin x पे, sin x की वैल्यू 1 आती थी, अब वो 3 हो जाएगी. अग्रीड? हाँ तो सर पीरियड मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता ना ग्राफ के. बिल्कुल नहीं डिपेंड करता. पीरियड क्या होता है? दैट लेंथ ऑफ द पोर्शन अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो पूरा ग्राफ बन जाएगा. तो एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, लेंथ होता है. तो लेंथ चाहिए. अभी भी आप ये सोचो, दोनों के दोनों ग्राफ में बच्चों आप लेंथ तो यही कॉपी करोगे ना, तो लेंथ कितनी है इसकी? समझ रहे हो? यस सर. फंडा नंबर 3 पे चले. यस सर. माइक ऑफ. फंडा नंबर 3 देखो. इफ period of fx is p, then period of k times fx is also p. ये समझ में आता है क्या कहानी? देखो, ये सपोज करो sin x का ग्राफ है. एवरीबॉडी ओके? यस सर. ठीक है, ये y इक्वल टू sin x. सपोज करो बच्चों, मुझे बनाना है अब ग्रीन कलर से y इक्वल टू 2 sin x. क्या फर्क होगा? मैग्नीट्यूड्स. भाई इसकी हाइट 1 तक जाती थी, याद है? यस. कहाँ तक जाएगी? 2. मैक्सिमा और मिनिमा सिर्फ चेंज होगा. नहीं, पूरा ग्राफ चेंज होगा और पीरियड सेम रहेगा. हाँ, लेकिन अब कोई पूछे भाई वो जो लेंथ कॉपी करके पेस्ट करनी है वो कितनी बड़ी लेंथ है, तो क्या जवाब दोगे? वो तो 2 उतनी. पाई. सबको फंडा नंबर 3 समझ में आया? सर हाँ जी. बस हाइट 2 हो गया ना इसमें, बाकी पीरियड वही है.
हाँ मतलब इसका मैक्सिमा मिनिमा 2 हो गया, कोई इसकी रेंज पूछेगा तो इसकी रेंज चेंज होगी, बराबर। पर इसका पीरियड का लेंथ अभी भी 2 पाई रहेगा बस। ओके सर, थैंक यू। चले आगे जनता। यस सर। कॉपीड। हाँ सर। यस सर। एक काम करो जरा सब लोग, कुछ ये ग्राफ ड्रॉ कर दो। मुझे नहीं पता मैंने ग्राफ ड्राइंग पहले ये वाली सिखाई है कि नहीं। y इक्वल टू साइन एक्स बनाओ, y इक्वल टू ई साइन एक्स बनाओ। सर ये सिखाया था आपने। दिखाया सर। y इक्वल टू मॉड साइन एक्स बनाओ। सिखाया? यस यस सर। साइन स्क्वायर एक्स भी अरे तो बना तो दो, मतलब सिखाया तो मतलब अच्छी बात है ना, तो बना दो एक बार दोबारा। मेरी मेरे मेरे दिल की खुशी के लिए बना दो, बनाओ उसको। अच्छा ये भी बना देना, पता नहीं ये भी सिखाया। ये चारों पांचों बना। याद है ट्रिगो के चैप्टर में लोग पूछ रहे थे सर ग्राफ्स का यूज क्या है, डू यू रिमेम्बर? याद आ रहा है यस बच्चों? सर। यस सर। हाँ, आज तो कोई वो बच्चा में सवाल नहीं पूछ रहा है ना कि ग्राफ का क्या यूज होता है। नहीं सर। अब तो फील आ गई होगी ना कि असली तो ग्राफ ही है जो है। हाँ सर, समझ में आ गया। अगर आपका ग्राफ और ये सब स्ट्रॉन्ग है तो आपका जेई मैथ्स बहुत अच्छा जाएगा। ग्राफ का इमेजिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए। सर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने से बस मैक्सिमम मिनिमा चेंज हो जाएगा यस ना? करेक्ट बच्चों, ये हाइट 2 हो जाएगी, जो हाइट पहले 1 होती थी। एम्पलीट्यूड बढ़ गया। सर बेसिकली रेंज चेंज होगा ना? हाँ भाई, साइन एक्स का रेंज -1 से 1 है तो 2 साइन एक्स का रेंज -2 to 2। ऐड करे तो उसका क्या बेटा? पूरा शिफ्ट होता है ना? क्या पूछ रहे हो? अगर हम फंक्शन के साथ ऐड, हाँ अगर हम फंक्शन के साथ एडिशन बस शिफ्ट होगा ना, मतलब रेंज हाँ पूरा शिफ्ट होगा, बदलाव नहीं आएगा ना? ठीक है।
डन सर। हम्म बना ले बच्चों सारे एक साथ, आराम आराम से करना, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स नहीं बना रहा हूँ, या बना दो, सिर्फ एक ही पीरियड बनाएंगे, ज्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं। y इक्वल टू साइन एक्स से तो सब लोग खुश हैं। यस सर। यस सर। y इक्वल टू 3 साइन एक्स से भी सब लोग खुशी होंगे यार, मस्त प्यारा सा लूप बन जाएगा। हाँ या ना बच्चों? यस सर। यस सर। एवरीबॉडी हैप्पी? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? y इक्वल टू मॉड साइन एक्स। ये किसने लोगों को आता है मॉड साइन एक्स? सर केवल ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। सर वो ऊपर आ रहा है सर। नीचे वाला ग्राफ, ऊपर वाला तो वही रहता है, नीचे वाला ऊपर चढ़ ऊपर जाता है ना? यस सर। यस सर। हाँ वाह वाह, याद है बच्चों को। दूसरे बैच में दोबारा रिवाइज कराना पड़ा, उनका 2 लेक्चर इस चीज में वेस्ट हुआ, तुम्हें याद है? वेरी गुड, मजा आ गया। तो साइन एक्स प्लस 1 अगले वाले पे बना। तो ये साइन एक्स होता था प्राचीन काल में, कुछ था, बस इसमें 1 ऐड करते ही इस पे करंट लगा और ये ऊपर चला। करेक्ट है साइन एक्स प्लस 1 बच्चों? ये 1 यस सर। और साइन एक्स माइनस पाई बाय 4। सर साइन एक्स प्लस 1 पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा? नहीं, टच कर जाएगा वहां पे, क्योंकि ये वो वाला पॉइंट होगा ना 3 पाई बाय 2, जो पहले -1 होता था वो 0 पे पहुंच जाएगा। समझ रहे हो ना? सब कुछ 1 यूनिट ऊपर जाना है। अंडरस्टूड? यस सर। ये साइन एक्स है, साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 कौन बच्चा बताएगा किधर जाएगा, राइट में कि लेफ्ट में? सर राइट में थोड़ा। ये पढ़ाया है क्या? लेफ्ट में जाएगा। राइट में जाएगा। नहीं पढ़ा है क्या पढ़ाया है कि नहीं? सर सेम ही रहेगा। नो सर। नहीं सही है। अच्छा, ये नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ा है। ओके नहीं ओके, पढ़ा। लिख लो लिख लो लिखो, लिख लो लिख लो। देखो बच्चों, अगर एक बेसिक फंडा नोट करो, बहुत क्रूशियल फंडा है। मॉड वाला पढ़ा है ना? लेकिन यस सर। हाँ सर वो सब पढ़ा। अच्छा, अब इधर देखो, अगर ये कोई फंक्शन का ग्राफ है और किसी ने एफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स माइनस ए कर दिया, तो यही ग्राफ ए यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। लिख लो, ए यूनिट राइट, नोट कर लीजिए। कई लोगों को अजीब लग रहा होगा, एक्स माइनस ए हो रहा है और राइट में जा रहा है, माइनस से तो लेफ्ट में जाना चाहिए। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ राइट में क्यों जा रहा है, पहले कॉपी करो। बल्कि एक्स प्लस ए होगा ना तो लेफ्ट में जाएगा। तो आप उसका रीजन बता सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले एक बार से कॉपी तो करो। ओके। इसे कॉपी करो। क्या हेडिंग क्या दोगे इस फंडे को? फंडा 3 के बाद फंडा 4 तो बोल नहीं सकते, कि फंडे तो पीरियड के बारे में चल रहे हैं। इसको कुछ ऐसे नाम दे दो, इम्पोर्टेंट फंडा लिख दे सर। हाँ, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। अभी जरा इसमें ना कई लोगों को ऐसा सर सर ये वर्टेक्स फॉर्मेट की वजह से है क्या? वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक।
क्या कह रहे हो? सर ये जो आप अभी बता रहे हो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ये वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक की वजह से हो रहा है क्या? ये किसकी वजह से हो रहा है, फिर से बोलना। वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक 3 फॉर्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक अब देखो मैं बताता हूँ कि ये राइट में क्यों जा रहा है। सब बच्चे जानना चाह रहे हैं ना राइट क्यों जा रहा है, लेफ्ट क्यों नहीं जा रहा, जबकि देख शक्ल से ऐसा लग रहा है राइट जाना चाहिए, लेफ्ट जाना चाहिए। जैसे इन दोनों ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स, ये ग्राफ व्हाइट कलर का ऐसे बना है बच्चों। सब लोग कन्विंस्ड है? यस सर। और बच्चों ये पाई बाय 2 पे ये हाइट बनाती है, करेक्ट। और ये 3 पाई बाय 2 पे ये डेप्थ माइनस बनाती है। आई थिंक एवरीबॉडी अग्रीज विद मी, क्लियर? तो सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना कि जब मैंने एक्स और वाई की टेबल बनाई होगी, एक्स को डाला होगा 0 तो वाई भी 0 आया होगा, यही हुआ होगा ना। फिर एक्स को पाई बाय 2 डाला होगा, फिर वाई यस सर। फिर एक्स को पाई डाल दिया होगा, वाई 0 आ गया। फिर 3 पाई बाय 2 डाल दिया होगा, वाई -1 आ गया होगा। और फिर 2 पाई डाल दिया होगा तो 0। इन सबको ज्वाइन करके ग्राफ बना होगा। तो जो कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है ग्राफ पे वो 0,0, पाई बाय 2, 1 अवेलेबल है, दिख रहा है ना। पाई 0 अवेलेबल है, 3 पाई बाय 2, -1 अवेलेबल है। सब लोग ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, आया ना? यस सर। यस सर। बढ़िया है। फिर अचानक लोगों ने कहा नहीं, अब ग्राफ बनाओ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 का। तो इंसान साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 का ग्राफ बनाने की कोशिश करता है। अब उसे ग्राफ याद तो है नहीं, तो वो वापस टेबल बनाएगा। तो टेबल बनाते हैं। हाँ, मुझे बताना, पहले x को 0 डालने पे y 0 आ जाता था, याद है? है ना? यस यस सर। क्या अब x को 0 डालने पे y 0 आ जाएगा क्या? नो सर। x को क्या डालने पे y 0 आएगा? 5/4। 5/4 डालने पे 0 आएगा। तो तुम्हें दिख रहा है इसका काम, 0 का काम किसने किया? 5/4। कि उस बेचारे को इस -5/4 को कंपनसेट करना है ना। अच्छा, 5/2 का काम कौन करेगा? 3/4। 3π/4। उसके अगला तब 1 आंसर आएगा। इनफैक्ट पाई का काम कौन करेगा? 5/4। 5π/4। तुम्हें दिख रहा है कि बेचारे x को उस -π/4 को कंपनसेट करने के लिए, वही आउटपुट देने के लिए बढ़ना पड़ रहा है, दिख रहा है? यस सर। यानी पहले 0,0 नाम का पॉइंट होता था, अब पता है कौन सा पॉइंट होगा दोस्तों? 5/4, हाँ या ना? यस। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, ग्राफ 0,0 की जगह 5/4, यहाँ से स्टार्ट होगा, दिख रहा है? यस सर। पूरा ग्राफ हर जगह x की मेहनत ज्यादा हो रही है, y का आउटपुट उतना ही आता है। उसी हाइट को रीच करने के लिए बेचारे x को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, हाँ या ना? यस सर। कहाँ ग्राफ शिफ्ट होगा, किस तरफ शिफ्ट होगा ये? राइट। राइट। याद रखना। तो f ऑफ x माइनस a होता है तो राइट में a यूनिट चला जाता है, और f ऑफ x प्लस a होता है तो लेफ्ट में a यूनिट चला जाता है। सब लोगों को याद रहेगा ये? यस सर। यस सर। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे आप ये 5/4 और 0 वाला? हाँ, तुम्हें समझ में आया बेटा? 0,0 नाम का पॉइंट व्हाइट ग्राफ पे होगा, क्योंकि 0 डाल पे 0 आ रहा है, करेक्ट? यस सर। पर वही काम यहाँ पर 5/4, 0 करेगा, क्योंकि x को 5/4 डालना पड़ेगा तब y 0 आएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। x के नजरिए से सोचो, x की मेहनत ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है? ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही है। तो जो काम पहले x बेचारा यहाँ कर लेता था, वहां
जो काम कर लेता था, मतलब जो हाइट उसको यहाँ मिल जाती थी वो यहाँ नहीं मिलेगी, अब आगे जाके मिलेगी उसको वो हाइट, आया ना? यस सर। तो ये बताओ पूरा पूरा ग्राफ किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? राइट। राइट। सबने एक्स्ट्रा फंडा लिख लिया, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट? चलो फंडा नंबर 4 लिखो, बहुत क्रूशियल है। एंड आई थिंक कई बच्चे खुद ही पकड़ लेंगे। If period of fx is p, then period of f of x plus या minus a is कितना होगा बच्चों? P plus A. p plus minus a. P. It is about length. बच्चों लेंथ तो उतनी रहेगी, लेंथ की बात होती है पीरियड। देखो पहले पीरियड ये पिंक वाला पार्ट था, आया ना? अब पीरियड बच्चों ये येलो वाला पार्ट हो गया। लेंथ कितनी आई? लेंथ तो उतनी रही। ग्राफ शिफ्ट ही तो हो रहा है लेफ्ट और राइट। जो पोर्शन कॉपी करके पेस्ट करना है उसकी लेंथ तो अभी भी उतनी है भाई। यस और नो? जनता बात समझ गई? यस सर। यस सर। वो प्लस माइनस से दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए। नहीं भाई, उसकी वजह से नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। बड़ी क्रूड वे में आप सही बात कर रहे हो। समझ गए बच्चों? हाँ सर। ओके। अच्छा अब एक चीज देखो जरा, इनके पीरियड लिखना चालू करेंगे। sin x, cos x, tan x। कई लोग कहेंगे सब दोबारा लिखवा रहे हो, इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि क्या हो जाए, याद रहे। याद हो जाए। याद रहे। लिखो। डन सर। sin x का 2 पाई, और मॉड sin x का कितना आ रहा है? पाई। 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 तो याद है ना, वो ऐसा ऐसा हो गया था, इसलिए पाई। इसका tan x का पाई, मॉड tan x का बताओ। पाई। पाई रहेगा, पाई बाई 2 नहीं होगा। कई बच्चे ऐसे ना एंथुसियाज्म में सोचने लगते हैं आधा हो जाता है, आधा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये देखो ये tan x है, मॉड tan x ऐसा हो जाता है, बस वी शेप का ग्राफ। अभी भी जो पोर्शन आपको कॉपी करना है वो तो इतना ही है ना, तो tan x और मॉड tan x का सेम आता है। इनफैक्ट इसका भी पाई पाई। अच्छा ये तो अब तो ऑब्वियस है, अगर sin x का 2 पाई है तो cosec x का 2 पाई होगा। क्यों? क्यों भाई? f of x वन और बाय f f और fx का पीरियड से होता है। cos x और sec x का पीरियड भी 2 पाई, और tan और cot का। सबको समझ में आ रहा है ये कॉम्बिनेशन? रेसिप्रोकल है। बिल्कुल, शाबाश।
अच्छा ऐसे ही मॉड साइन एक्स और मॉड कोसेक cosec x पाई, मॉड कॉस एक्स और मॉड सेक एक्स पाई, मॉड टेन एक्स और मॉड कॉट एक्स पाई, सबके पाई रहते हैं। नोटेड? Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट फंडा लिखते हैं, बहुत क्रूशियल है। सर हाँ बेटा। पीरियड के लिए हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 0 to 2 पाई 0 to पाई। नहीं, देखो अगर हम कह रहे हैं ना पीरियड 2 पाई है, इसका मतलब ये नहीं वो 0 to 2 पाई है, वो देखा जाए तो 0 से 2 पाई भी चलेगा, 100 से 100 पाई से 102 पाई भी चलेगा, वो तो लेंथ की बात है, लेंथ सबकी 2 पाई है, वो तो कहीं से भी ले सकते हो तुम, पाई बाय 4 से 9 पाई बाय 4 भी ले सकते हो, बीच में से भी, वो इट वोंट मैटर कि कहां से कहां ले लो, ओनली द लेंथ हैज टू बी 2 पाई। ओके ओके सर। सबको लेंथ समझ में आ रही है? A to B अगर होता है तो लेंथ इज B माइनस A, समझ रहे हो ना? यहां से यहां तक का सफर, अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर यस सर। अच्छा नेक्स्ट फंडा लिखिए, पेज पलट सकता हूं बच्चों? यस सर। बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है, नेक्स्ट जरा देखो। फंडा नंबर क्या है? 5। 5। इफ लिखो पीरियड ऑफ fx is p, then period of fx की कोई भी ऑड पावर होगी, ऑड नंबर, ऑड पावर will be p, वही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे fx की पावर 3, fx की पावर 5, fx की पावर -1, fx की पावर -1 तो पढ़ी चुकी है ऑलरेडी, कौन है fx की पावर -1? 1 by fx, समझ रहे हो ना? 1 by सबका पीरियड वही आता है, ऑड पावर। मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखो किस तरह से ग्राफ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन पीरियड उतना ही रहता है। ये देखो, ये साइन एक्स था, एवरीबॉडी हैप्पी? Yes, sir. अब हम ग्राफ बना रहे हैं, सपोज करो ये तो y इक्वल टू साइन एक्स बना है, अब हम बना रहे हैं y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। तो 0 पे तो 0 वो भी रहेगा, हाँ या ना? करेक्ट? पाई पे भी 0 रहेगा, 2 पाई पे भी 0 रहेगा, इन तीनों पॉइंट से तो पास करेगा ही करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा अब एक चीज बताओ, वो इस वाइट ग्राफ से ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? नीचे। वाइट ग्राफ से बड़ा है कि उसके छोटा है? अंदर उसके अंदर अंदर छोटा बनेगा, मैं बता, जैसे मान लो साइन एक्स की वैल्यू कभी हाफ आती है, जरा क्यूब करना, 1 by 8 1 by 8, 8 तो छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? तो छोटा हो रहा है। छोटा छोटा वाला छोटा हो रहा है। छोटा ग्राफ होता है जब साइन एक्स 1 होता है तो क्यूब भी 1 होता है, ऐसा ग्राफ होता है, सबको दिख रहा है? और यहाँ पर भी ऐसा ही, बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही लूप बनता है। खैर शेप चेंज हुआ, पर पीरियड का लेंथ कितना है? 2 पाई। 5 व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पीरियड? 2 pi लेंथ कितना है जल्दी बताओ, लेंथ, हमें शेप से इतना कुछ मतलब नहीं है, लेंथ बताओ, लेंथ कितना है? 2 pi कितना है? 2 पाई। तो शेप से मुझे कोई खास उतना मतलब नहीं है, शेप तो ऐसी बना दिया आपको दिखाने के लिए। कई लोग आर्ग्यू भी कर सकते हैं सर आपको कैसे पता लगा ये शेप है, वो सब आगे पढ़ लेंगे, पर फिलहाल मैं बस आपको बता रहा हूँ शेप ऐसा आता है, इट वोंट मैटर, इट इज अबाउट रिपीटेशन कब हो रहा है। रिपीटेशन तो मैं दिख रहा है, अब आगे वापस ऐसे रिपीटेशन चालू होगा, व्हाइट वाला ग्राफ तो आगे ऐसे रिपीट करेगा, और उसी के साथ साथ ये रेड वाले भाई साहब भी ऐसे रिपीट करते हैं।
समझ रहे हो? यस सर। सबको फंडा 5 समझ में आया? यस सर। चलो फंडा 6। फंडा 6 किसके बारे में होगा? इवन पावर। रेज टू इवन। इवन पावर। चलो नेक्स्ट टर्न पे करते हैं इसको। याद दिलाना सर, इवन पावर से कराना। सबको समझ में आया आज जो किया हमने? यस सर। यस सर। आराम आराम से करना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मुझे पक्का पता है आप लोग इस चैप्टर का उतना होमवर्क नहीं करोगे अभी, क्योंकि मेजर टेस्ट दिमाग पे छाया हुआ है। तो इस चैप्टर का होमवर्क आप लिमिटेड लेवल पे ही करोगे, तो मैं लिमिटेड ही दूंगा, लेकिन वो जितना दूंगा उतना कर लेना भाई। समझ गए? यस सर। हाँ सर। चलो बाय बाय सर स्लाइड बाय की सर। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए।